तो आज हम एडजस्टमेंट्स पे बात करेंगे। फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखनी है। इसमें अकाउंटिंग के अंदर हमारे जो सीरीज़ है लेक्चर्स की, उसमें फ़ाइनल अकाउंट एक बहुत अहम चीज़ है, जिसमें आप बैक एंड पे देख रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब तैयार होती हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट बेसिकली ये है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स या एसेट्स या कोई भी ऐसा आइटम जो आपसे सिस्टमेटिक फॉल्ट की वजह से मिस हो जाए, उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में हमने बात करनी है। मेरा नाम शम्स रहमान है और चैनल है FR फाइनेंस। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो उसमें इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलते रहते हैं। और हमारा फाइनल अकाउंट पर एक बेसिक लेक्चर मौजूद है, 1-2 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं। तो आज हमने उस एडजस्टमेंट के ऊपर बात करनी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या है, ये तमाम चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा डायरेक्ट जो मूविंग टू द टॉपिक वो है एडजस्टमेंट्स। तो आज हमने इनकम की और एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट देखनी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंसेस को अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए या ऐसा एक्सपेंस जो हमने कर लिया हो और वो अभी तक हमने पे ना किया हो, लेकिन वो हो इसी रेलेवेंट ईयर का, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसी साल के जो प्रॉफिट लॉस होगा उसी में हमने उसको ऐड बैक करना होगा। इसी तरह से अगर कोई एक्सपेंस आप दे देते हैं और एडवांस में आपने पे कर दिया और उसका इफ़ेक्ट अगले साल में आ रहा है, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस की नेचर ऐसी है कि वो आप बाद में पे करते हैं, बिल्स हैं यूटिलिटीज़ के या सैलरीज़ हैं जो आप नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, तो विद इन 1 ईयर तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन एट द लास्ट मंथ जो सैलरी है वो ज़ाहिर नेक्स्ट ईयर में फॉल कर जाती है, तो उसको आपने इसी साल में करना है। इस एक्सपेंसेस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और जो हम लेकर आएंगे इनकम के ऊपर वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, और वो बेशक अर्न नहीं है, रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। तो लेट्स मूव, देखते हैं कि इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह से लेकर आते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास, अब हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है और जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है। ये हम पहले क्योंकि सारी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब हमें इसके ऊपर और मज़ीद एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। 3 कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक आपकी जो एडजस्टमेंट, एक एरर, और थर्ड वन इज़ फ्रॉड। एडजस्टमेंट वो है जो सिस्टमेटिक फॉल्ट की वजह से, उसमें अकाउंटेंट की कोई गलती नहीं है, अकाउंटेंट जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि वो वेरी नेक्स्ट मंथ में आप जाके पे करते हैं, इसी तरह से उनका बिल नहीं आता या कोई इशू है तो वो आपके ड्यू हो गए, क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो गया तो आपका वो इसी खाते में आएगा, इसी साल के एंड पर काउंट होगा और वो आपने इसी में लेना है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एक्सपेंस है सैलरीज। तो आपका जो सैलरी एक्सपेंस है, वेरी गुड, ये हमारा आ जाता है सैलरीज़ हैं, और वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 की अमाउंट। लेकिन इसका एक पार्ट जो है, ये तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, हमारे पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे, लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कैसे होगी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया जाएगा या सैलरीज पेएबल दिया जाएगा, उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है। जितने भी एक्सपेंसेस पेएबल होंगे, बेशक वो रेंट का हो, सैलरी का हो, किसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी हो सकता है, जैसे वेजेस हैं उनका हो सकता है, या आपके पास कोई ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटी है, परचेजेस के साथ लिंक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आज हम जो समझने की बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या जो भी हैं, उनकी वेजेस या सैलरीज या जो भी एक्सपेंस है आपका, उसका वो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से
ऐड हो जाएगा और उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2000 हमारा यहाँ पर ऐड होगा, तो एक्चुअल आपकी जो सैलरीज़ का एक्सपेंस इनकर हुआ है वो 22,000 का हुआ है, राइट। अब हमने इसमें देखना ये है कि इसकी जो सेकंड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है जो पेएबल भी है, तो आपने इसको लायबिलिटीज़ में लेकर जाना है, क्योंकि ये जितने भी एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग होंगे वो बेशक किसी भी एक्सपेंस का रिलेटेड हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा वो आपने लायबिलिटी में भी यहाँ पर लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या जो पेएबल होंगे वो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। इसी तरह से कोई सैलरीज़ की जगह पर रेंट आ जाता है, उसका आउटस्टैंडिंग है, या कोई और है जो आपने इसमें ऐसा एक्सपेंस जो आपका पेएबल निकला है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने लास्ट डेट पे बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड आगे लास्ट डेट आपने लिखनी है, क्योंकि एंडिंग डेट पर अकाउंटिंग पीरियड का जो हमारा एंडिंग डेट है उसी पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो इसको आपने यहाँ पर ऐड किया और इसको यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ के नाम से यहाँ लिख दिया। इसी तरह से रेंट होगा तो उसके अंदर भी यहाँ ऐड होगा और फिर यहाँ पर जो है वो आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ज़ाहिर है प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पर यहाँ पर हम पुट करेंगे और उसको दूसरी साइड पर भी लेकर आएंगे। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रीपेड का कॉन्सेप्ट। तो जितना भी प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें लेंगे और उसको लेट्स सपोज कि ये इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ जाता है और इंश्योरेंस के एक्सपेंस को हम इसमें ऐड कर देंगे। प्रॉफिट लॉस हमारा एक्सपेंस है और इसमें 2000 की इंश्योरेंस, और अब हम इसमें जो है वो देखेंगे कि प्रीपेड जो होगा वो इसका क्या इफ़ेक्ट करेंगे। यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे रेलेवेंट ईयर में नहीं आ रहा, इसको माइनस कर देंगे। अकाउंटिंग पीरियड के जो रिलेटेड नहीं होते उस मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम रेलेवेंट ईयर की इनकम को रेलेवेंट ईयर के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो अब हमने इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ हमारा क्योंकि इसमें हो गया है प्रीपेड, इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो करंट ईयर का एक्सपेंस गिना जाएगा, और जो प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम यहाँ इसके अंदर एसेट्स में लेकर आएंगे। तो इंश्योरेंस जो प्रीपेड होगी वो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से एक एक्सपेंसेस की जो है वो दो किस्म की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और दूसरा जो है वो प्रीपेड के एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से हमारे एक और जो इनकम्स होती हैं जैसा कि इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी एक इनकम है, लेकिन उसी की एक एडजस्टमेंट आ जाती है रिसीवेबल की कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पर ड्यू हो गया है, तो जितनी भी इनकम होगी फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है और उसका प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या रिसीवेबल जो होगा या एक्रूड होगा, उसका नाम कोई भी हो, तो जो ऐसा एक्सपेंस जो रिसीवेबल होगा वो हम इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल करके 100 रुपीज़ को ऐड करेंगे या जितना भी हमारा रिसीवेबल होगा उसके अंदर टोटल हमारे जो अर्निंग है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो रहा है। और रियलाइजेशन का मतलब है कि जो इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने अर्निंग की है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसीविंग, कि आपने वो रिसीव की है या नहीं की है, वो आपकी टोटल अमाउंट ऑफ इनकम में ऐड हो जाएगी। और इसी तरह से ये जो सेकंड इसका इफ़ेक्ट बनेगा वो आपने यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो कि रिसीवेबल होगी उसको आपने यहाँ पर एसेट्स के अंदर शो कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाती है जिसका इस साल की अर्निंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर है, तो ऐसी तमाम इनकम्स जो होती हैं वो आपने माइनस कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड एक आपका ऐसा इनकम है जो कि आप एडवांस में भी अगर ले लें तो उस सूरत में आपने वहाँ पर लेट्स सपोज कि ये 10,000 है, इसमें से आपने एडवांस इनकम जो मिली वो इस वक्त आपने माइनस करनी। इसको नेक्स्ट ईयर कहें, रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर बोल दें या एडवांस बोलें या रिसीव्ड एंड एडवांस कर दें, तो वो आपने फिर माइनस कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2000 आपकी जो ऐसी इनकम है जो आपने अभी तक अर्न नहीं की है,
बल्कि वो आपने रिसीव्ड कर ली है। तो अनअर्नड भी इसको बोला जाता है, इस इनकम को। ऐसी इनकम जो कि आपने रिसीव तो कर ली लेकिन अर्न नहीं की, इसको अनअर्नड बोला जाएगा। ऐसी तमाम इनकम्स को आपने रेलेवेंट जो ईयर है उसके लिए आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है, इसको आपने यहाँ से माइनस कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पर नेट अमाउंट आपकी 8000 इस साल की रेलेवेंट बनेगी, और जो आप एक्स्ट्रा 2000 रिसीव कर चुके हैं वो उस वक्त तक आपकी इनकम रहेगी, इसकी लायबिलिटी रहेगी जब तक वो एडवांस रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा, उसको आपने लिखना है। ठीक है, इसको अनअर्नड भी कहते हैं। अगर इस तरह से लिखा हो फिर भी आपने यही बताना है कि अनअर्नड जो रेंट होगा, रेंटल इनकम होगी, वो भी आपकी 2000 के आ जाएगी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो एक्सपेंसेस पर भी अप्लाई होता है और इनकम पर भी होता है। एक्सपेंसेस के जो आउटस्टैंडिंग हैं वो फिर लायबिलिटीज़ बन जाते हैं सेकंड इफ़ेक्ट के साथ, और इसी तरह से जो प्रीपेड के इफ़ेक्ट हैं वो आपने एसेट्स में लेकर आने हैं। जबकि इनकम पर ये बिल्कुल रिवर्स अप्लाई होता है, क्योंकि जो इनकम है वो आपकी जो इस साल के अकाउंटिंग पीरियड है उसको आपने क्योंकि ड्यू तो कर लिया है लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं किया। बेशक वो जब भी आपकी रिसीव हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिसीवेबल, वो आपने जितनी भी है वो सारी आपने ऐड करनी है, और उसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो आपने यहाँ पर लेना है। इसी तरह अगर कोई इनकम आपके एडवांस में आ जाए तो उसको आपने लायबिलिटीज़ में लेके जाना है, क्योंकि उस वक्त तक जब तक आप उस बंदे को सर्विसेज नहीं देंगे या उस बंदे को आप फ़ायदा या बेनिफिट नहीं पहुँचाएँगे तो उस सूरत में जो है वो ये इसमें नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।